Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 31. In the previous lecture, we discussed the simplification of expression using the two variable Karnaugh map. In today's lecture, we will cover the simplification of expression using the three variable Karnaugh map. But before that, we also discuss another topic, that is the various implicants in Karnaugh map. उम्मीद है कल का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो भी देखी और कल की भी, तो फिर बहुत आसानी से समझ आएगा। इसी तरीके से आज के लेक्चर के लिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स हैं बिफोर समर वेकेशन उनको देखना है, ताकि आपको थ्री वेरिएबल का मैप बनाने आना चाहिए। अगर आपको मैप बनाने आएगा देन ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए ये टॉपिक समझना आसान नहीं होगा। सो फिर भी अगर कोई इशू कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि थ्री वेरिएबल मैप फॉर सोप एंड पोस्ट एक्सप्रेशंस कैसा होता है। थ्री वेरिएबल मैप फॉर द सोप एक्सप्रेशन इज लाइक दैट। सोप एक्सप्रेशन जो है इज द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म एंड पोस्ट इज लाइक द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। सोप एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर आपके पास जो है नॉर्मली तौर पे डॉट वाली तमाम जो है टर्म्स मौजूद होती हैं और उनको कंबाइन किया जाता है एट द एंड विद द प्लस साइन। इन द पोस्ट एक्सप्रेशन आपके पास तमाम टर्म्स के दरमियान में प्लस साइन होता है और इन टर्म्स को कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई कि इनको प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं और इनको सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? इनका मैप बनाने के लिए आपके पास जब भी थ्री वेरिएबल्स होंगे तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला 2 पावर n इज इक्वल टू 3 है, तो 2 2 4 4 2 8 टोटल 8 ब्लॉक्स बनेंगे। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि पहले देखिए ये जो है आपके पास, मैं आपके लिए पॉइंटर से इसको लिख रहा हूँ, ये आपके पास जो है दैट इज इक्वल टू 0 0 एंड दिस इज योर 0 1 एंड देन इसके बाद 1 0 आता है, लेकिन हमारा सेकंड लास्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने दिखाया था, इसलिए आपने पिछले लेक्चर्स को देखना है। तो ये आपके पास 1 0 इधर आता है एंड 1 1 इधर आता है। तो थ्री वेरिएबल में ये एक नई बात है जो आपको आनी चाहिए। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट वाले जो दो हैं, दो हम इधर लिख लेते हैं वेरिएबल और एक वेरिएबल यहाँ लिखते हैं। तो पहला जो है आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है और फिर आपके पास सी होता है। इसी तरीके से इसका अपोजिट पोस्ट एक्सप्रेशन है, जैसा कि आपको मालूम है ऑलरेडी कि पोस्ट एक्सप्रेशन जो हमेशा सोप के अपोजिट होता है। यहाँ पर देखें इनसे 0 0 है, यहाँ पर 0 0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, है ये भी उसी तरह 0 0 0 1 1 के ऊपर इधर कॉम्प्लीमेंट होगा और ये 1 0 एंड ये 1 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये 0 है और ये 1 है, यहाँ पर ये 0 है और ये 1 है। तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये और इन टर्म्स को हम मैक्स टर्म कहते हैं, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, और इनको हम मिन टर्म्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इससे पहले जो थ्री वेरिएबल मैप बनाने की हमने वीडियो बनाई है उसको पढ़ें, उसके नोट्स को भी पढ़ें, लेकिन नोट्स को देखने से आप नहीं समझेंगे जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे। क्लियर? ये मैप है, आपको जस्ट रिवाइज किया कि आपने मैप कैसे बनाया था, मैप के अंदर कितने सेल्स होने चाहिए। टोटल आपके पास मैप के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, तो 8 सेल बनेंगे 2 पावर n फार्मूला की बेस पे। इसी तरह अगर 4 वेरिएबल हुए तो 16 सेल बनेंगे फॉर 4 वेरिएबल, वो हमारे कमिंग टॉपिक में आएगा। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप लोगों ने दोबारा से पढ़ना है, ना समझ आए तो मुझसे पूछें। ठीक है, ओके। नाउ ये टॉपिक मैंने थ्री वेरिएबल के क्वेश्चन को करवाने से पहले एक टॉपिक रखा है, दैट इज द वेरियस इम्प्लीकेंट्स इन द कार्नोव मैप। इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? इम्प्लीकेंट्स इज अ प्रोडक्ट टर्म इन सम ऑफ प्रोडक्ट और मैक्स टर्म इन प्रोडक्ट ऑफ टर्म। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट में ये मिड टर्म कहलाता है और प्रोडक्ट ऑफ टर्म में ये मैक्स टर्म कहलाता है ऑफ ए बुलियन function. For example, consider a boolean function like f is equal to ab plus abc plus a plus bc. Implicants are the, अब इसमें implicants क्या हैं? जैसे कि आपको बताया उसने कि आपके पास एक सम टर्म में जो मेन टर्म्स है, मेन टर्म्स आपको क्या पता है? ए बी सी प्लस उसके बाद जो टर्म्स है, तो ये मेन टर्म्स हैं छोटी छोटी। इसी तरह पोस्ट में a प्लस बी प्लस सी ये मेन टर्म्स हैं। तो आपके पास देखें क्या कहता है कि इम्प्लीकेंट्स इज अ प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म्स इन अ सम टर्म एंड मैक्स टर्म आर द सम टर्म इन दी पोस्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म ऑफ ए बुलियन फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपके पास ये, तो देखें ये आपके पास मिन टर्म है, बिकॉज इसमें डॉट का ऑपरेशन है तो ये मिन है, इनके दरमियान प्लस होता है तो ये मैक्स टर्म्स होती है। ठीक है, तो ये ए बी सी एंड बी सी आर कॉल्ड द इम्प्लीकेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास इम्प्लीकेंट्स में देन फर्दर डिवाइड होता है मजीद प्राइम इम्प्लीकेंट्स और आने वाले इम्प्लीकेंट्स में। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं?
A group of squares are a rectangular made up of a bunch of adjacent matrix which is allowed by the definition of Carnot maps are called prime implicants. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि वो टर्म्स जो कि कार्नोफ मैप आपको अलाउ करता है कि उनके दरमियान में आप लूप बना सकते हैं, उन टर्म्स को हम लोग जो है प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहते हैं। और इम्प्लीकेंट्स जो है प्राइम इम्प्लीकेंट्स को पी आई के नाम से कैपिटल लिखा जाता है। ऑल पॉसिबल ग्रुप्स फॉर्म इन द ग्रुप। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैप है, उसमें 1 2 3 4 आपके पास है। अब इसके अंदर देखें ये जो लूप बनी है आपके पास, ये जो लूप बनी है और ये तीन लूप बनी है, इसमें हर एक लूप जो है दिस इज कॉल्ड दी इम्प्लीकेंट्स, दिस इज कॉल्ड दी इम्प्लीकेंट्स। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो आपको अगर ये टेबल दिया जाए और आपको ये ग्राफ मैप दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, तो इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स टोटल 3 हैं। क्लियर? तो ये एक नॉलेज के लिए आपको दे रहा हूँ, मैंने एक टॉपिक पढ़ रहा था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ इसको। ओके, नाउ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या है? दीज आर दो सब ग्रुप्स, सब क्यूब्स या सब ग्रुप्स which cover at least one minterm that cannot be covered by any other prime implicants. Essential prime implicants EPI are those prime implicants which always appears in the final solution. ये वो टर्म्स हैं जिस तरह अब आपके पास 3 लूप बने हैं, उन लूप में वो लूप के अंदर वो एक खास जो टर्म है जो कि सिर्फ एक ही दफ़ा एक लूप में आई हो और वो किसी और लूप में ना आई हो, उसको हम कहते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। जिस तरह देखिए ये वही फिगर है और इसमें वही 3 लूप्स हैं, लेकिन इस लूप में आप देखें कि इसमें ये जो 1 वाला पहला आपको लूप आ रही है और इसी तरह ये वाली लूप, ये वो लूप है जिसके अंदर ये दोनों किसी और लूप, बल्कि ये दोनों देखिए तो ये इस लूप का भी हिस्सा है, अपनी 2 लूप का भी और 3rd लूप का भी हिस्सा है, लेकिन ये 1 और ये 1 किसी का भी हिस्सा नहीं है। तो ये जो 1 है और ये 1, दिस आर कॉल्ड दी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। क्लियर हो रही बात? ओके, इसके बाद हमारे पास तीसरा आते हैं रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स। द प्राइम इम्प्लीकेंट्स फॉर दोज the prime implicants for which each of its term is covered by some essential prime implicants are redundant prime implicants. These prime implicants never appears in the final solution. तो आप ये देखें हमारे पास वो इम्प्लीकेंट्स जो कि कवर करते हैं सब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है, ठीक है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो कि आपके पास ये 2 थे, इनमें जो कवर कर रहे हैं उनको कहा जाता है रिडंडेंट। तो इसमें रिडंडेंट क्या आ रहे हैं 1 and 1, ये इसका भी हिस्सा है, पहले एसेंशियल प्राइम का भी और सेकंड एसेंशियल प्राइम का भी। तो दिस 2 आर कॉल्ड दी रिडंडेंट। तो रिडंडेंट डेटा को हम आगे कर नहीं करते, तो इसके अंदर हमारे पास एक प्राइम इम्प्लीकेंट्स आएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है हमारे पास क्या है? सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर विच आर नाइदर एसेंशियल नॉर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जो ना रिडंडेंट है और ना एसेंशियल है, they are called the selective prime implicants. These are also known as non-essential prime implicants. They may appear in the some solution or may not appear. ये चॉइस पे होते हैं कि appear होते हैं और ये या नहीं होते। जिस तरीके से आपके पास देखें ये एक और फिगर है, उसमें मजीद आपके पास डाला है, तो इसमें देखें आपके पास ये आपके पास जो है इस फिगर में ये और ये 2 फिगर जो कि आपके पास सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके पास कह रहे हैं ये ना एसेंशियल है और ना ये आपके पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। तो ये जो आपके पास है, ठीक है, देखें ये आपके पास जितने भी आ रहे हैं फिगर्स, क्योंकि देखें इसमें इस लूप में ये काउंट हो रहा है और इस लूप में ये काउंट हो रहा है, ठीक है, और ये फिर इस लूप में भी हो रहा है। तो नाउ आपके पास देखें ये और ये तो आपके पास अलग से आ गए, लेकिन अब ये जो 3 आ गए क्योंकि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और ये सारे अंदर देखें तीनों, ये इसका हिस्सा है, ये इस लूप का हिस्सा भी है और ये इस लूप का। तो ये जो 3 दरमियान वाला है दिस आर कॉल्ड द सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये सेलेक्टिव तीनों उसमें से प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो दिस आर कॉल्ड द प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अब आपके पास एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि एक अगर आपके पास फंक्शन गिवन है और उसमें आपको दिया जाए कि ये आपके पास टर्म्स हैं, टर्म्स को मैंने पहले आपको बताया था कि हम टर्म्स को शॉर्टली उनके नंबर से भी लिख सकते हैं। ये टर्म्स मौजूद है, इनके अंदर वो कहते हैं कि आप प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स और सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स बताएं तो वो क्या होंगे। तो टोटल देखें जब इसमें आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है ना,
1 2 3 4 और आपके पास जो इम्प्लीकेंट्स है वो क्या है, इम्प्लीकेंट्स ये टर्म्स है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके पास टर्म्स है, जिसके अंदर जो है प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन से हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है इसमें 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स इसमें 5 है, ठीक है। इसी तरह बता रहे हैं नंबर ऑफ एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स इसमें 4 है, और इसमें बता रहे हैं नंबर ऑफ रिडंडेंट इम्प्लीकेंट्स आपके पास 1 है। ये जो देखें ये दिस इज व्हाट वी कॉल दी 1, एंड नंबर ऑफ सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो है वो आपके पास 0 है। कैसे वो देख लें, आपके पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से हैं, 1 देखें, ये इसमें ये बाहर है प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये आ गया 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये आपके पास ये, एंड दिस इज 5 जो कि सबको, ये आपके पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। इसके बाद जो है आपके पास ईपीआई जो है उसमें कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4 ये है, और जो आपके पास आरपीआई है वो आपके पास ये है, और आपके पास सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स इसमें कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। तो इसको आपने ज़रा सा गौर से देखना है, ये आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपके पास 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप है। 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप जो है उसके अंदर आपके पास दोबारा जो है 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप का टॉपिक हम करें, उसके अंदर एक और एग्जांपल मैं आपको इम्प्लीकेंट्स की करवा रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारे इम्प्लीकेंट्स हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इम्प्लीकेंट्स इसमें शामिल हैं, और इसमें जो है पीआई जो है और उसके ईपीआई और एसपीआई जो है ये आपके पास सारे बताए गए हैं। ये 1 2 3 से बता रहे हैं सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स की तादाद, ईपीआई की बता रहे हैं और एसपीआई की बता रहे हैं। इसके अंदर आपके पास जो है रिडंडेंट भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर बताना है कि रिडंडेंट कौन से वाले हैं, वो आपने इसके अंदर दिखा लेना, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के लिए है, अगर इसमें रिडंडेंट है या नहीं, ये बात जो मैंने लिखी है ये ठीक है कि नहीं, इसको आप लोगों ने मुझे आंसर करना होगा, इस बात से क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों के लिए एक था। ओके, नाउ हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप। उसकी तरफ हम आते हैं और हम लोग जो है करते हैं 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप को के जरिए एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करते हैं। बहुत गौर से इसको देखें, सेम स्टेप्स वही हो गए। सबसे पहले आप चेक करेंगे फॉर स्टेप नंबर 1 में कि विद द function or expression is in canonical form or not. Then in second step draw the Karnaugh map, then put the values for the terms present in the expression, and in fourth step make the loop, and the 5 step you will obtain the simplified expression. Clear? तो ये 5 steps 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, उसमें आपने उसी तरीके से फॉलो करने होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन 3 वेरिएबल के लिए 3 वेरिएबल मैप, 2 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल मैप, एंड 5 वेरिएबल के लिए 5 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के लिए 4 वेरिएबल मैप को आपने लिखना होगा। चले क्वेश्चन को देखते हैं। दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द कार्नोव मैप। फंक्शन इज इक्वल टू a b c प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस a डॉट b प्लस c। तो हमें पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन क्या है, सोप। तो हमने SOP सोप वाला सम ऑफ प्रोडक्ट वाला कार्नोव मैप सेलेक्ट करना होगा। चेक करते हैं ये एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में है कि नहीं। ये एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज ये एक्सप्रेशन में आपके पास यहाँ पर मिसिंग है सी, क्योंकि पहली टर्म में ABC मौजूद है, दूसरी टर्म में भी ABC मौजूद है, इस टर्म में सिर्फ AB मौजूद है। तो हमने सी की खातिर इसको अब बैलेंस लाता है। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में अपनी पढ़ ली हुई है, तो वहाँ पर मैंने सिखाया था। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको अब ये यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। हम लोगों ने एक से अपने जो है क्वेश्चन को लिखा, ठीक है। हमने a डॉट b डॉट c लिखा, प्लस उसके साथ a डॉट b और c प्लस c, बिकॉज इधर c मिसिंग है तो c प्लस c, अगर इधर b मिसिंग होता तो हम b प्लस b कॉम्प्लीमेंट लिखते, ठीक है। प्लस a डॉट b प्लस c कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने लिख लिया। अब ये टर्म जब भी आपके पास मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई होगी, और जब प्लस होता है तो फिर हम कॉमन लेते हैं। अब हमारे पास a डॉट b डॉट c ये हमारे टर्म इसी तरह आ गई। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a कॉम्प्लीमेंट डॉट b डॉट c, देन a कॉम्प्लीमेंट डॉट b
डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इससे दो नई टर्म्स हमारे पास ये वाली बन गई, बाकी ये दो जो है ओल्ड टर्म्स ही मौजूद हैं। सो इनमें से कोई कॉमन टर्म नहीं है, अगर कॉमन टर्म हो तो हम उस टर्म्स को ख़त्म कर देते हैं। आपको ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। सो आपको इसलिए वो सारे इन डेप्थ करवाए गए थे कि आपको ये सारी बात क्लियर हो जाए। तो ये हमारा फाइनल फंक्शन है जिसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। इसके लिए हमने कार्नोफ मैप ड्रा किया। कार्नोफ मैप बनाना है, 2 वेरिएबल्स नहीं है, इस दफ़ा 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए 2 पावर n फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास टोटल 8 सेल बनेंगे और 8 सेल में हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं, 0 0 0 1 1 0। सेकेंड लास्ट कॉलम, ये वाला कॉलम लास्ट कॉलम से बदल गया तो ये इधर आ गया, ये 0 के लिए खड़ा और ये 1 के लिए। तो ये सारी टर्म्स को हमने इसमें लिख लिया। अब स्टेप नंबर 3 में जो टर्म्स इस क्वेश्चन में मौजूद हैं उन टर्म्स की जगह हमने 1 1 लगाया, और जो टर्म्स मौजूद नहीं है उनकी जगह आप या ब्लैंक छोड़ दें या 0 लगा दें, ये आपकी मर्जी है। सम ऑफ प्रोडक्ट में ऐसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम इसका अपोजिट होता है। क्लियर हो गई बात? ये यहाँ पर आपने ये चीज़ कर ली। इसके बाद जो है आप लोगों ने जब टर्म्स को डाल दिया तो स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने स्टेप नंबर 4 के अंदर लूप बना लीजिए। अब हम सबसे पहले 2 पावर n के मुताबिक की लूप बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर 2 की लूप बने या 4 की बने या 8 की बने या 16 की बने। तो यहाँ पर तो अब हमें रिक्वायर्ड ही थी हमारे पास लूप बड़ी एक बन रही है, तो हम पहली प्रायोरिटी देते हैं कि हम बड़ी लूप बना दें। छोटी 2 लूप्स की जगह हम बड़ी लूप को प्रेफर करते हैं ताकि वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड करेगा किसी क्वेश्चन को। सो हम लोगों ने इधर बड़ी एक लूप बना दी और उसमें से सारी टर्म्स को यहाँ पर लिख लिया 1 बाय 1। और इन टर्म्स के दरमियान देखें डॉट ऑपरेशन है, लेकिन हम इन सब को आखिर में प्लस करें। जब आप प्लस करें तो ए और ये सारी टर्म्स देखें चेंज हो रही है, बिकॉज ये ए है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ए है कॉम्प्लीमेंट है, और ये आप अगर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करें तो उससे 1 ही आता है, ए प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट करें तो 1 आता है, और 1 प्लस 1 से 1 ही आता है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। आपको लास्ट और थ्योरम्स में ये बात बताई गई है। इसी तरह सी प्लस सी करें तो आपके पास सी आता है, और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट करें तो सी कॉम्प्लीमेंट आता है, और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट करें तो 1 ही आता है। ये बूलियन के लास्ट ने आपको बताया है, इसलिए हमने लास्ट को भी डिटेल में पढ़ा। तो सिंपल बात ये कि जो टर्म चेंज हुई होगी वो सारी खत्म हो जाएगी, और जो टर्म बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसमें देखें सारे बी हैं, अगर इसमें एक भी कॉम्प्लीमेंट आता तो ये बी भी ना रहता, सो खाली बी रह गया। तो दिस बी इज आवर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास था 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप के बारे में। 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप जो है इसके बारे में आप लोगों को जो है मेन चीज़ रखनी है, वो आपको मैप बनाना आना चाहिए। मैप बनाने वाले लेक्चर्स एंड देन टर्म्स को और रूल्स को कैसे सिंप्लीफाइड किया जाएगी हमने पीछे भी बताया है, किस तरीके से हमने टर्म्स को एक्सटेंड किया। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज को किस तरीके से हमने चेक किया और यहाँ पर कैसे बैलेंस किया, ये हमने मजीद डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में जो वीक नंबर 10 के हमने पढ़े थे वो हम लोगों ने समरिफिकेशन से पहले जो है पढ़ लिए थे, तो आपको उसमें से देखना होगा। तो ये आपके पास था 3 वेरिएबल का मैप का बारे में, और इसके अंदर आप लोगों को ये एग्जांपल मैंने करवाई है ताकि आपको समझ आ जाए। कोई इशू कोई मसला हो, मैं आज इधर ही लेक्चर ख़त्म करूँ, मज़ीद 2 क्वेश्चन और हैं इसके ऊपर, वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगर इसमें आपको कोई इशू कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। यूनिवर्सिटी आ जाए, एक बंदा करके 2 करके आ सकता है, और या मुझसे कॉल पे पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें, ताकि आपका ये मसला हो। लेकिन वीडियो को वॉच करें, आगे आने वाले 2 क्वेश्चन भी हैं, वो 2 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको आने वाली जो 2 क्लासेस हैं उनमें कल के लेक्चर में कराऊंगा, और फिर साथ में 4 वेरिएबल कराऊंगा, थोड़ा स्लो कराऊंगा ताकि आप लोगों को अगर इशू है तो यहाँ पर पता चले। बिकॉज क्लास में वाइट बोर्ड पे मैं जब ये कराऊंगा तो वो आपको ज़्यादा डिफरेंट तरीके से जो है कराऊंगा, तो वो ज़्यादा आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो अगर कोई इशू कोई मसला हो तो आप पहले मुझसे यहाँ पर पूछ लें। कल मैं इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और इस वीक में कराता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू कोई मसला ना बने। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाएगा तो कल हम अगली क्लास में दोबारा 2 और क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में जस्ट, देन हम लोग जो है अगले वीक में 4 वेरिएबल का करेंगे ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना बने। क्लियर? तो अगर कोई क्वेश्चन कोई इशू हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछें, लेकिन प्लीज़ वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आप लोगों को समझ आए। नोट्स को देख के आपको समझ नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।